में इजरायली दूत गदगद नजर आए और कहा कि दुनिया को ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने के बाद अपना पक्ष अमेरिका ने भी रखा और कहा ईरान के परमाणु संवर्धन को रोकने के लिए निशाना बनाया। वो समय आ गया जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगी की रक्षा के लिए और अपने नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करे। दुनिया को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खतरे को दूर करने के लिए अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए। कर उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। और आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि परमाणु ठिकाना देने में जुटी तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिला था। ऐसे दावे अमेरिका ने भी किए सुबह 7:30 बजे। और ये कहा गया है अब कि हमारे दुश्मनों को भुगतना होगा अंजाम। उनके लिए भयानक रात आने वाली है, ईरान कह रहा है, यानी कि ईरान पलटवार करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं बची अब। हालांकि वो हमला कैसा होगा, कितना बड़ा पलटवार होगा, प्रहार कैसा होगा, इस पे नजरें लगी हुई हैं। लेकिन ईरान की ओर से साफ कर दिया गया कि दुश्मनों के लिए भयानक रात आने वाली है। ईरान की ओर से बड़ी तैयारी यहाँ पे पलटवार के तौर पे की जा रही है। जब ईरान के पर कल हमला किया गया अमेरिका की ओर से और आज भी इजराइल की ओर से टारगेट करते हुए अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब ईरान की ओर से ये साफ कर दिया गया है, चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है कि जो दुश्मन है उनके लिए अब खतरनाक रात आने वाली है। फाइटर जेट 35,000 से ज्यादा सैनिक सऊदी अरब में भी अमेरिका ने जो बेस बनाया हुआ है वहां पर तैनात है। कुवैत की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5,000 मरीन कमांडोज और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने स्टैंड बाय पे रखे हुए हैं। बहरीन की बात कर लेते हैं। बहरीन में देखिए अल उबैद एयरबेस है और ये जेट रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी है जो स्टैंड बाय पे रखता है अमेरिका। जॉर्डन में भी अमेरिका का एक बेस है जहां अम्मान में 2,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात है। यानी आप समझिए मिडिल ईस्ट में एक तरह से अमेरिका ने अपना जाल बिछाया हुआ है। यूएई की भी बात कर लेते हैं। ये नक्शे पे हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी हम दे भी रहे हैं। यूएई में देखिए नेवल आर्मी बेस के साथ 3 बेसेस हैं यूएई में जहां 6,000 सैनिकों की तैनाती रखी। चुपके से आंखों के रास्ते मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज है जहां 6,000 सैनिकों की तैनाती रखी गई है। तो ये वो अलग अलग 9 अमेरिकी बेसेस हैं जो आप कहीं ना कहीं रडार पर हो सकते हैं ईरान के, क्योंकि ईरान कह रहा है कि हम तो बदला लेंगे और हम बदले के मूड में हम रुकने वाले नहीं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जो आपको बताएं। इजराइल के ड्रोन को मार गिराया ईरान ने। ईरान की वायुसेना ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। यानी इजराइल भी जो अटैक कर रहा है उसको डिफेंसिव मोड के साथ अब अटैकिंग मोड में ईरान लेते हुए दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो ड्रोन था इजरायली ड्रोन उसे मार गिराया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, खुरमाबाद की तस्वीर है। इजरायली ड्रोन को कैसे ध्वस्त कर दिया है आसमान में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ईरान अब बहुत गुस्से में है शायद, क्योंकि अमेरिका के इस युद्ध में आ जाने के बाद अब इजराइल को जहां पर हैंड मिल रहा है वहीं ईरान खुद को अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन अकेले ही कैसे खुद को डिफेंड कर रहा है ईरान, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली ड्रोन पर अटैक किया गया, उसे समझा गया कि कहां पर ये अटैक होने की कोशिश हो रही है और तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली ड्रोन को मार गिराया, कैसे आसमान से नीचे धरातल में गिर रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये खड़े होते कि जिस तरीके से कल अमेरिका की ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, ईरान के पास अब विकल्प क्या क्या बचे हुए, ईरान क्या कुछ कर सकता है, ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए खामनेई के पास कितने विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प क्या है, ईरान के परमाणु मिशन पर स्थायी रोक लगाए। ये ईरान को साफ साफ पहले अमेरिका भी कह चुका है। यूएन के जरिए शांति समझौता